अब दोस्तों देखिए ये कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है और इस पर हमने अभी प्रेस भी नहीं लगाया है, फिर भी इसका लुक देखिए कितना अच्छे से निकल कर आ रहा है। कहीं पर भी एक भी प्लेटें छोटी बड़ी नहीं है इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये है पीछे की तरफ से। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मीटर कपड़े में एक बहुत ही खूबसूरत सलवार बनाना सिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग एक बिगिनर हैं और आप अभी सिलाई का काम सीख रहे हैं, तब तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप सिर्फ 2 मीटर कपड़े में बहुत ही खूबसूरत सलवार बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सलवार बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका कटिंग सिखा रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद हम लोग इसका स्टिचिंग सीखेंगे। दोस्तों सलवार बनाने के लिए जनरली 4 नाप की जरूरत पड़ता है। पहला तो दोस्तों लंबाई, दूसरा कमर, तीसरा हिप और चौथा मोहरी। अगर आपका हिप का नाप नहीं है तब भी आप सलवार बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों जरूरत पड़ेगा। अगर आप चाहें तो ले, अन्यथा ना ले। तो दोस्तों इसका जो लंबाई है वो 37 इंच का है, कमर दोस्तों 30 इंच का है, हिप 34 इंच का है और मोहरी 12 इंच का है। तो दोस्तों इसी नाप पर मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कपड़ा नाप के दिखा दूं कि कपड़ा कितना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने डबल फोल्ड किया है, 1 2 और इस तरह हमारा ज्वाइंट वाला है। और मैं आप लोगों को इसका नाप का दिखाऊं तो कितना है ये। तो देखिए दोस्तों, ये टोटल 100 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब कि ये पूरा 2 मीटर कपड़ा फिक्स है। और दोस्तों मैं इसका अर्ज बता दूं तो कितना है। तो दोस्तों इसका अर्ज जो है वो 41 इंच का है, 41। दोस्तों जनरली क्या होता है, इतना ही अर्ज होता है, किसी का 41 42 अर्ज होता ही है हर कपड़े का। जैसे देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस प्रकार से इसको देखें, इस प्रकार से खोल लेना है। और अब दोस्तों हमें इस प्रकार से इसको फोल्ड करना है, ऐसे देखें इस प्रकार से। अब दोस्तों देखें, जो हमारा खुला साइड है वो हमारी तरफ है और जो हमारा बंद साइड है हमारा उस तरफ है। सेम टू सेम दोस्तों यही प्रोसेस आप लोगों को अपने भी सलवार में करना है। अब दोस्तों देखें करना क्या है। दोस्तों हमें सबसे पहले यहां से 9 इंच का बेल्ट निकालना है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। दोस्तों अभी जितना हमारा कपड़ा है हमें टोटल लेना है। बाद में अभी हम इसको बेल्ट में अगर हमारा कम पड़ेगा तो हम इसको में जॉइंट लगा लेंगे, लेकिन अभी हमें जितना है हमारा उतना ही हमें टोटल निकालना है। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये हमने 9 इंच का बेल्ट निकालना है। अब दोस्तों हमें इसको कर देना कटिंग। दोस्तों कभी भी आप सलवार कटिंग करें सबसे पहले बेल्ट निकाल लें। इस प्रकार से देखें, ये हमारा बेल्ट निकल गया। अब दोस्तों इसको हमें रखना है साइड में। अब फ्रंट देखें क्या करना है। दोस्तों ये सलवार काटना बहुत ही आसान है। अब इस प्रकार से हमें इसको देखें
दोनों सिरों को मिलाना है इस प्रकार से। देखें, एक सिरा हमने इस तरफ पकड़ लिया और एक तरफ इस तरफ। अब देखें दोस्तों, हमें इस प्रकार से खुला वाला साइड को अपनी तरफ कर लेना है। देखें, इस सिरे को और इस सिरे को एकदम बराबर से मिला देना है। और जो हमारा बंद साइड है दोस्तों, देखें हमारी तरफ हो गया है आगे की तरफ, ये वाला बंद साइड हो गया। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से फोल्ड करना है। देखें दोस्तों कितना आसान है। मैं एक बार फिर से दिखा दूं। देखें, कुछ भी नहीं करना है। जो हमारा खुला साइड है, देखें इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से हमें एकदम बराबर करके मिला लेना है ऐसे। और दोस्तों कहीं पर भी छोटा बड़ा ना रहे, और इस प्रकार से हमें उस तरफ ले जाकर ऐसे बराबर कर देना है। देखें दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखें दोस्तों, दोनों बंद साइड हमारी तरफ हो गया है, और देखें एक तरफ खुला साइड है और एक खुला साइड और एक तरफ बंद साइड है, ये उस तरफ है हमारी जस्ट सामने। अब फ्रेंड्स देखें, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको जितना कोई भी आपका साइज हो सलवार का, आप उसमें से, चाहे जरूरी नहीं अगर 37 का लंबाई है तभी, अगर आपका 38 का है, 40 का है, 42 का है, तब भी आप 7 इंच इस तरफ इस प्रकार से इंची टेप को बाहर निकाल दीजिए ऐसे। दोस्तों 7 इंच इंची टेप इस प्रकार से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद लंबाई का नाप लीजिए। तो दोस्तों लंबाई हमारा कितना है, देखिए इस प्रकार से हमें 7 इंच बाहर निकाल के रखना है इंची टेप को। लंबाई हमारा है 37 इंच, तो हम यहां से 37 इंच पर मार्क करेंगे 37। इस प्रकार 37 पे हम मार्क करेंगे। और दोस्तों 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। अगर दोस्तों आप लोग अलग से पोजा जोड़ना चाहते हैं तो आप अलग से ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसी में पोजा जोड़ना चाहते हैं तो आप इसी में 2 इंच बढ़ा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो हमारा लंबाई का नाप लग गया। अब हमें देखें यहां से इंची टेप को रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर इंची टेप को रखना है, और इस तरफ हमें जितना हमारा ये टोटल वाला कपड़ा है, ये टोटल कपड़ा, हमें टोटल कपड़े को नापना है। दोस्तों हमारा आज कितना है, 41 इंच का है। दोस्तों 41 इंच का आधा जो होता है वो 20.5 इंच होता है। देखें, अब दोस्तों हमारा जो मोहरी था कितने का था, 12 इंच का। तो दोस्तों हम 12 इंच का आधा करेंगे 6 इंच। तो इस प्रकार से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। और दोस्तों यहां से हम आप 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा। अब इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। अब दोस्तों इस पॉइंट को हमें इसमें मिलाना है इस प्रकार से। अब दोस्तों अब हमें लगाना है अपने आसन का क्रोच एरिया का मार्क। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से लगाना है अपने क्रोच एरिया का मार्क। दोस्तों हमारा हम क्रोच एरिया इसमें रखेंगे 9 इंच पर इस प्रकार से। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि हमने 9 इंच का क्यों रखा। तो दोस्तों इसका देखिए एक तरीका होता है। तो दोस्तों हमें जो देखिए हमारा 7 इंच का तो बेल्ट आ जाएगा, तो हमें 7 इंच इस प्रकार से बाहर कर देना है इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर 16 इंच पर मार्क
करना है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 9 इंच का ही होगा तैयार। दोस्तों यहाँ रेडी जब आएगा तो ये 15 इंच का आएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जाता है और आधा इंच नीचे सिलाई में जाता है, इसलिए। अब दोस्तों देखें, अब हमें इसको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है यहाँ पर, और इस पॉइंट को अब इसमें मिलाना है, ना कि इसमें, ऐसे। थोड़ा दोस्तों मैं आप लोगों को डार्क करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब देखें दोस्तों, अब एक चीज आप सोचिए, अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर मियानी लगाना चाहते हैं तो आप यहीं पर कटिंग कर दीजिए। अगर आप मियानी नहीं लगाना चाहते हैं, बिना मियानी का बनाना चाहती हैं, तब दोस्तों आप यहाँ से देखें, तो यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है, इस प्रकार से, सिर्फ 2 इंच पर, और यहाँ से भी 2 इंच पर। दोस्तों ये जो रहेगा कपड़ा, ये आपका मियानी का काम करेगा, ये मियानी का काम करेगा, आपको मियानी अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखें इस प्रकार से। अगर आप लोग मियानी लगाना चाहती हैं तब तो आप ये वाले मार्क पर कटिंग कर दीजिए, आपको मियानी लगाना पड़ेगा। तो अगर आप मियानी नहीं लगाना चाहती हैं तो आप इस पर कटिंग कीजिए, इससे दोस्तों आपके फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो कोई चीज तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस पर हमें कर देना कटिंग। दोस्तों ये जो हमारा रहेगा, अगर मान लो हमारे बेल्ट में तो कम पड़ रहा है तो यहाँ वहां पर ज्वाइंट हो जाएगा। अब दोस्तों ये की तरफ देखिए, हमारा ज्वाइंट वाला है, तो इसको हमें ज्वाइंट को खोलना है इस प्रकार से। और ये ज्वाइंट को भी खोलना है इस तरफ से। देखें यहाँ पर भी एक ज्वाइंट होगा, इसको भी खोलना है। अब दोस्तों देखिए ये हमारा कटिंग इस प्रकार से कुछ हो गया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक बेल्ट समझा दूं कि बेल्ट कैसे है और कितना लेना है, बेल्ट बनाना कैसे है। तो दोस्तों हमने यहाँ से 9 इंच लिया है। तो 9 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों 7 इंच का तो देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट छोड़ा था। दोस्तों वो 7 इंच हमारे यहाँ से हो जाएगा बेल्ट के लिए। जो हमने 7 इंच इस प्रकार से टेप को बाहर निकाल कर कटिंग किया था, वो 7 इंच हमारे यहाँ पर होगा। और दोस्तों जो 2 इंच रहेगा हमारा, वो हमारा जो ज्वाइंट लगता है वहां पर, और जो हमारा नेफा बनता है वहां पर, ये कपड़ा एडजस्ट हो जाता है। और दोस्तों हम इसका बेल्ट का लंबाई रखेंगे कितना, तो दोस्तों जितना आपका कमर हो आप उसमें 10 इंच बढ़ा दीजिए। जैसे हमारा कमर 30 इंच का है, तो दोस्तों हम इसमें 10 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 इंच। तो दोस्तों 40 इंच का आधा होता है 20 इंच। दोस्तों हम यहाँ से 20 इंच पर मार्क करेंगे। देखें ये हमारा टोटल 20 इंच यहाँ पर आ रहा है इस प्रकार से। अगर दोस्तों मान लो आपका कमर
35 इंच का है तो आप 10 इंच उसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 45 इंच। तो 45 इंच का आधा लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से बेल्ट निकाला जाता है। तो दोस्तों यही था इसका कटिंग। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग मशीन पे चलकर सिखाता हूँ। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसका स्टिचिंग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सलवार बनाना आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप पहले बेल्ट बनाएं या पहले इसका कलियां ज्वाइंट करें और उसमें चुन्नट बनाएं, बनेगा दोस्तों सलवार ही। जनरली दोस्तों हम लोग जो करते हैं वो सबसे पहले इसका बेल्ट बनाते हैं, उसके बाद हम कलियां ज्वाइंट करते हैं। और दोस्तों वही तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले देखें, हमें यहाँ से 2.5 इंच पर इस प्रकार से मार्क करना है, देखें। और अब दोस्तों इस प्रकार से हमें देखें करना है और एकदम बराबर करके हमें दोस्तों यहाँ से आधा इंच का दाब लेकर इस प्रकार से स्टिच करते जाना है यहाँ तक। उसके बाद फिर हमें रिटर्न करना है यहाँ तक, वापस ले जाना है। कैसे? इस प्रकार से देखें। देखिए दोस्तों इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स हमें इसको इस प्रकार से चीरना है, ऐसे। और नाखून से इसको इस प्रकार से प्रेस करके एक इस तरफ और एक इस तरफ कर देना है। और दोस्तों इस प्रकार से रूल से हमें अंदर करते तरफ तो यहाँ पर किनारे पर सिला लगाते जाना है और इसी प्रकार से इस तरफ कर देना है। कैसे करना है देखें। देखो दोस्तों कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से आधा इंच पहले फोल्ड करना है, इस प्रकार से। दोस्तों इसके लब पर एक सिलाई लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ हमारा इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों एक बार हमें इसको इस प्रकार से यहाँ पर लाना है, ऐसे। और इसके प्रकार से हमें चारों तरफ से स्टिच कर देना है। अब दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा बेल्ट बन गया, रेडी हो गया है। अब इस प्रकार से हमें देखें इसका सेंटर निकाल लेना है। तो जरूर दोस्तों इसका ये चटके का जरूरत आप अगर नए नए सीख रहे हैं तब आपको पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे इस काम में पुराने होते जाएंगे, आपको ये चटके पटके की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इसको रखना है हमें साइड में।
अब देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा कलिया है और इसको हमें उठाना है, देखें। और ये जो हमारा है, यहाँ पर हमें ये जो हमने पीसेज निकाला है इसको हमें ज्वाइंट करना है। कैसे करना है देखें। इस प्रकार से बड़े अच्छे से आसानी से आ जाता है। यहाँ पर देखें, इस तरफ हमारा मोड़ी वाला है। अब देखिए दोस्तों, एक कली हमारा ज्वाइंट हो गया इस प्रकार से। और दोस्तों अब एक कली हमें इस तरफ ज्वाइंट करना है, दूसरी तरफ, इस तरफ। अब देखिए दोस्तों, कली दोस्तों ज्वाइंट करते समय एक चीज का ध्यान रखें आप, इसका रूसा देखिए इस तरफ आ रहा है, तो दोस्तों उसका भी रूसा एक ही तरफ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, देखें, इसका रूसा भी ऊपर है और इसका रूसा भी ऊपर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें ये कलियां इसमें ज्वाइंट कर लेना है, दूसरे कली में। अब दोस्तों देखें करना क्या है। ये हमारा इस प्रकार से कलियां ज्वाइंट हो गया। अब हमें इसके ऊपर अपना ये वाला जो हमने कली ज्वाइंट किया है इसको रखना है इस प्रकार से। देखिए, इसका सीधा है और इसका सीधा, एक तरफ करके इस प्रकार से। और ये जो हमारा मियानी वाला है इसको ज्वाइंट करना है, इसे बराबर करके इसको ज्वाइंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप डबल सिलाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेशर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर फटने के चांस ज्यादा रहते हैं। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमें इस तरफ भी ज्वाइंट कर लेना है। देखें, अब इस प्रकार से हमें इस तरफ भी सिलाई लगा लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा एक तरफ इस तरफ ज्वाइंट हो गया एक मियानी, और एक मियानी हमारा इस तरफ ज्वाइंट हो गया। अब इसको हमें इस प्रकार से खोलना है। देखें, आप कोई भी मियानी से शुरू कर सकते हैं, चाहे आगे का हो या पीछे का हो। आप वहां से चुन्नट डालना शुरू कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से इसको खोलना है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। दोस्तों प्लेट बनाते समय एक चीज का आप ध्यान रखें। दोस्तों आप सबसे पहले अपने मन में ये चीज सोच लीजिए कि आपका बेल्ट कितने का है। जैसे हमारा बेल्ट 20 का है, आपका अगर मान लो 25 का है, 26 का है या 24 का है, तो उसी के हिसाब से इसमें प्लेट डाला जाता है। इसमें दोस्तों कोई भी गुण विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ये बारीकी बता दे रहा हूँ, ये जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें कोई भी गुण विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर मान लो आपका बेल्ट छोटा है तो आपका प्लेटें ज्यादा आएंगी, तो आप यहाँ पर प्लेटें नजदीक नजदीक डाल सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आप
का बेल्ट हैवी है, वो आप थोड़ा हैवी कद के हैं, तब आपको प्लेटें थोड़ा दूर दूर पर डालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों प्लेटें डालने के लिए आप इस प्रकार से एक पेचकस ले सकते हैं, या कोई कील वगैरह ले सकते हैं, या आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से। तो अभी दोस्तों मैं दिखा दूं तो कितने पे हमने ये कपड़ा लिए, हम ले रहे हैं। तो दोस्तों ये हम 3 इंच का ले रहे हैं कपड़ा, एक प्लेट बनाने के लिए, इस प्रकार से। और दोस्तों एक प्लेट हमारा इस प्रकार से पड़ेगा, इस तरफ से, ऐसे देखें। और इसी प्रकार से हमें करते जाना है चारों तरफ से। और दोस्तों ध्यान नहीं, हमारे टोटल बेल्ट जो, मतलब जो दोस्तों हमारा जो चुन्नट हमें बनाना है, वो टोटल हमारा जितना बेल्ट है 20 इंच का, तो 20 इंच में ही बनाना है। तो देखें कैसे डालना है। देखें दोस्तों, अब इस प्लेट को इस प्रकार से हमें डालना है, प्लेट के ऊपर प्लेट जाए। और दोस्तों प्लेटों की दूरी एकदम सेम रखें, कहीं पर भी कम ज्यादा ना करें। अगर दोस्तों आप लोगों के प्लेटें एक बार में अगर नहीं आ रही आपके बेल्ट के बराबर, तो आप इसको उधेड़ कर दोबारा से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पर पीछे की तरफ पहुंचे, देखिए हमारा दूसरी तरफ आ रहा है यानी, दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हमारा प्लेटें कुछ अपोजिट साइड हो जाएगा, इस तरफ से, इस प्रकार से। तो दोस्तों इसका जो हमें दूरी रखना है वो 2.5 से 3 इंच आप रख सकते हैं। कोई कोई 4 भी रखता है, जैसे कि मान लो उनका अगर हैवी साइज है ज्यादा, तो वो 4 इंच भी रखते हैं। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर रख रहे हैं, देखें। और यहाँ पर प्लेटें हमने देखें इस प्रकार से इस तरफ से डाल देना है, यहाँ पर पीछे की तरफ। देखें अभी तक हमारा उस तरफ से आ रहा था, लेकिन अब इसका मुंह हमें इस तरफ हो गया है। और एक का इस तरफ से कर देना है। फिर दोस्तों वही 2.5 इंच पर हमें इस प्रकार से ऐसे करना है, और फिर से प्लेटें डालना शुरू कर देना है।
अब दोस्तों देखिए ये हमारा प्लेटें पूरी तरह से डल चुका है और अब हमें इसको नापना है और नाप कर देखना है कि हमारा बेल्ट बराबर है कि नहीं है। तो ये हमारा बेल्ट है। अब हम इसको इस प्रकार से रखकर एक पे ऐसे बराबर से, और इसको हमें एकदम बराबर करके एकदम नापना है। देखिए दोस्तों एकदम एग्जैक्ट, ना तो कहीं पर छोटा ना तो कहीं पर बड़ा, एकदम बराबर आया है। तो दोस्तों आप अगर पहली बार बनाएंगे तो हो सके आपका छोटा बड़ा आ जाए, लेकिन दोस्तों ये घबराने वाली बात नहीं है। आप जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपका ये भी सही हो जाएगा। आप बिना नापे ही एकदम परफेक्ट बना लेंगे जैसा कि मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपका एक बार बनाने में नहीं बनना है तो आप एक बार दे दीजिए, दोबारा बना लीजिए। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आपका बराबर से बनना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों देखें हमें करना क्या है, हमें इसका सेंटर लेना है। जो हमारा मियानी वाला था फ्रंट वाला, जहां से हम प्लेटें डालना शुरू किए थे, देखें ये है, और यहाँ पर हमारे प्लेटें गजिन है, और यहाँ पर देखें थोड़ा हमारा दूर पर 2.5 इंच पर हमने गैपिंग किया है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पर आएगा। तो इसको इस प्रकार से रखना है और उसके ऊपर हमें इसको रखना है ऐसे, देखें एकदम, देखें एकदम, और इसको इस प्रकार से ऐसे जॉइंट से जॉइंट लगाकर एकदम रखना है और स्टिच करना है। अब फ्रेंड्स देखें कुछ इस प्रकार से हमारा ज्वाइंट हो गया है, और दोस्तों हमें इस पर एक सिलाई और लगा देना है चारों तरफ से, ताकि हमारा पक्का हो जाए। अब दोस्तों देखें हमने 2 सिलाई लगा दिया है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से सीधा करना है, और इस प्रकार सीधा करके, और मुझे रोसा वाला है उसको ऊपर की तरफ करना है, देखें ऐसे ऊपर की तरफ करना है, और इस पर एक बूट का दाब लेकर चारों तरफ से सिलाई लगा देना है। फ्रेंड्स देखें कितना अच्छे से हमने एक बूट का दाब लेकर सिलाई लगा दिया, और हमारा ये आधे से ज्यादा सूट बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को इसका लंबाई नाप कर दिखा दूं सबसे पहले। नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि हमने जब ये
जब कल ही हमने काटा तो इसमें हमने मार्जिन नहीं दिया दोस्तों। उसका क्या है देखें इस प्रकार से दोस्तों, उसका मार्जिन देने की जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए अभी टोटल हमारा उतना ही आएगा जितना कि हमने लंबाई लिया था। देखिए दोस्तों, ये हमारा 37 इंच का ही आ रहा है। तो अब दोस्तों हमें बनाना है इस पर पोजा। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि हमें इसमें डालने के लिए क्या चीज ले, तो दोस्तों आप इसमें बकरम भी डाल सकते हैं और आप इसमें ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है आप इसको भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कैसे डालना है, बकरम तो दोस्तों आप नॉर्मल से डाल सकते हैं, इस प्रकार से रखें और कड़क रहता है तो इसमें फोल्ड करके इस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये डालकर बनाएंगे क्योंकि दोस्तों बकरम हर जगह पर उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए। तो ये कैसे डालना है वो चीज देखें पहले आप। इस प्रकार से दोस्तों हमें करना है और इसको देखिए दोस्तों, ये हमने दोनों एक में ज्वाइंट कर दिया। अब इसको आधे पर से इसके चीर देना है ऐसे। अब इस पर नाखून लगा लेना है ताकि ये दोनों तरफ बट जाए। और दोस्तों इसको इस प्रकार से ऐसे जितना चौड़ा आपको चाहिए उतना चौड़ा आप कर लीजिए और इसको इस प्रकार से करके और यहाँ पर एक स्टिच कर दें। तो इसी प्रकार से इसको भी करना है दोस्तों। इस प्रकार से अपना मोहरी लेना है। देखें ध्यान रहे कि हमें अंदर की तरफ लगाना है। इस प्रकार से पूजा फैलाना है दोस्तों। इसको यहाँ पर रखना है या तो आप यहाँ से करके देखिए इस प्रकार से करना है और यहाँ पर एक स्टिच कर देना है। अब इसको इस प्रकार से कर देना है। देखें जैसे 3-4 सिलाई हमें इस पर चला देना है। और दोस्तों देखिए 2-3 सिलाई आप इस पर चला दीजिए। अब देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत ये बनके हमारा रेडी हो गया है, आप खुद देख लीजिए। और इस तरफ से भी तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला भी बना लेना है, दूसरे बाजू वाला। चलिए दूसरा बाजू वाला बना लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब दोस्तों देखिए ये दोनों हमारे पोजा बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमें करना है इसका फिटिंग। दोस्तों फिटिंग करने के लिए इस प्रकार से देखें, हमें इसको उल्टा करके देखें, ये हमारा उल्टा है और इस प्रकार से एकदम बराबर से एकदम से फोल्ड करके और यहाँ पर हमें अपने मोहरी का मार्क करना है। तो दोस्तों मोहरी हमारा 12 इंच का था, तो 12 इंच का आधा होता है 6 इंच। दोस्तों हम यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे
दोस्तों इस प्रकार से हमें स्टिच करना है और दोस्तों इस पर हमें स्टिच करना है इस प्रकार से। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हम थोड़ा काट कर बराबर कर देंगे। आपको जहां पर भी थोड़ा बहुत घटी बढ़ी लगे आप वहां पर छांट कर बराबर कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पर हमें एक सिलाई और कर देना है। अब दोस्तों यह सलवार हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए ये कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है और इस पर हमने अभी प्रेस भी नहीं लगाया है, फिर भी इसका लुक देखिए कितना अच्छे से निकल कर आ रहा है। कहीं पर भी एक भी प्लेटें छोटी बड़ी नहीं है इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये है पीछे की तरफ से, देखें इस प्रकार से दोस्तों देखिए आएगा ऐसे। और दोस्तों अभी मैं इसका लंबाई ना आप लोगों को नाप के दिखा दूं कितना है। तो देखें यहाँ से हमने इंची टेप को रखा इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए ये हमारा 37 इंच है, लेकिन ये 37.5 इंच है, मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं हुई है इसके लंबाई में। तो अगर दोस्तों वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।